हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कैप्सूल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करते हो आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन शानदार चल रही होगी। आज के सेशन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पास में एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन का पार्ट 2। उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन और कैसे जो स्टेट होती है, ये फिजिकल स्टेट होती है, कैसे चेंज होता है, किसको मेल्टिंग बोलते हैं, सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, डिपोजिशन किसको बोलते हैं, या कंडेंसेशन किसको बोलते हैं। सारी हमने कल की क्लास में रिवाइज कर लिया था अच्छे से, क्या होता है ना। ये सारी चीजें हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था आराम से। 0 केल्विन क्या होता है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है आपके पास में, जिसको 0 केल्विन बोलते हैं, और 0 केल्विन की वैल्यू वो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम और डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट, शेप, वॉल्यूम और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स और डिस्टेंस, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस, ये सब हमने कल की क्लास में रिवाइज कर लिया था, पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास में प्योर सब्सटेंस की। तो जो प्योर सब्सटेंस है बच्चा पार्ट है, ये आपके होते हैं 2 टाइप्स के। ठीक है, प्योर सब्सटेंस आपका 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास में आपका एलिमेंट्स, एक क्या होता है आपके पास में आपका एलिमेंट। ठीक है, एक होता है आपके पास में आपका एलिमेंट, एक होता है आपके पास में आपका कंपाउंड, एक क्या होता है आपके पास में आपका कंपाउंड। ठीक है, एज इट इज मैं बात करूं यहाँ पे किस चीज की, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर की, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास में आपका होमोजीनस, या कई इसको होमोजीनियस भी बोलते हैं, ठीक है, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनस भी बोलते हैं, और कई लोग इसको होमोजीनियस भी बोलते हैं। ये हो गया आपके पास में हेट्रो, और यहाँ पे ये, ठीक है ना। क्या है आपके पास में, प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये इसके क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। हमने क्या लिया हमने, हाँ ओके, एक लिया हमने चावल, ठीक है, चावल की बोरी ली और उसमें केवल चावल है। एक लिया हमने यहाँ पे एक चावल और उसमें ले लिया हमने गेहूं, या और सभी आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो चावल वाले में आपने देखा कि यहाँ पे क्या है आपके पास में कि पूरा चावल के दाने हैं। दूसरा वाला लिया, उसमें आपके पास में गेहूं के भी दाने थे। ठीक है, तो आप उसको सेपरेट कर रहे हो, चावल को अलग, गेहूं को अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में आपका प्योर सब्सटेंस, अच्छा प्योर सब्सटेंस आपके पास में कैसे होता है, एक फिक्स्ड रेशियो में होता है कि हाँ ये इतना का इतना रेशियो होगा, ये फिक्स रेशियो है। ठीक है, और इसी में अगर मैं इम्प्योर सब्सटेंस की बात करूं या मिक्सचर की बात करूं, तो 2 या 2 से 2 एंड मोर देन 2 जितने भी आपके पास में कंपोनेंट्स आते हैं वो सब मिक्सचर होते हैं। कुछ भी ले लो, दूध पानी का मिक्सचर ले लो, दूध दही का मिक्सचर ले लो, करते हैं भाई बहुत सारे लोग, दूध क्रीम ले लो, या दूध क्रीम तो नहीं आएगा उसमें, या फिर हम इसमें ले लेते हैं हम चीनी प्लस पानी हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, शुगर प्लस वाटर हो गया आपके पास में। तो ये सब किस में आता है, ये सब आपके किस में आता है, आपके मिक्सचर में आते हैं। 2 एंड मोर देन 2 कंपोनेंट्स। तो इम्प्योर में क्या आ जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस में 2 एंड मोर देन 2 कंपोनेंट्स, और वो कैसे मिक्स हो रखे, इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में, कोई फिक्स रेशियो नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस है आपके पास में, ये क्या है, एक फिक्स्ड रेशियो में है। कि जैसे H2O लिया, H2O का एक फिक्स रेशियो है 1:8, या कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका भी फिक्स रेशियो है। हर एक कंपोनेंट्स का, हर एक कंपाउंड का, हर एक एलिमेंट्स का एक फिक्स रेशियो होता है कि ये इस रेशियो में है। लेकिन मिक्सचर में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। हमने चाय बनाई, किसी को चाय में चीनी ज़्यादा पसंद है, किसी को चाय में चीनी कम पसंद है, तो अलग अलग रेशियो, लेकिन वो बन तो मिक्सचर ही है ना। क्या है वो, मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिक्सचर की बात करते हैं कि मिक्सचर बेसिकली होता क्या है आपके पास में। अ मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस
क्या है मिक्सचर, क्या है फिजिकल कॉम्बिनेशन है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन या इन एनी रेशियो, कोई फिक्स नहीं है। कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट्स कैन जनरली बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, और इन कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, जनरली हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं उनके फिजिकल मेथड से। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस आपका फॉर्म नहीं होता है। किसमें, मिक्सचर में, जिससे फिजिकल कॉम्बिनेशन इन एनी रेशियो एंड नो न्यू सब्सटेंसेस। ये क्या है आपके पास में, मिक्सचर। मिक्सचर आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपके पास में आपका होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है बेटा आपका हेट्रोजीनियस। मैं ही हूँ यार, पहचान नहीं रहे हो क्या तुम? लग रही हो ना एकदम से बढ़िया, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम एआई समझ सकते हो मैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको हम समझते हैं कि क्या आपके पास में होमोजीनियस मिक्सचर होता है और क्या आपके पास में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे लिख दो आप एक उसमें होमोजीनियस, मान लो कि एक तुम में से कोई बच्चा है टोनी मोनी, है ना, ये सोनू मोनू। ठीक है, सोनू को ले लेते हैं, सोनू को हमने ले लिया। अब सोनू क्या करता है, सोनू का एक छोटा भाई है, बड़ा उड़दंग मचाता है, वो बड़ा परेशान करता है। सोनू थोड़ा अच्छा सा बच्चा है, 9th क्लास में पढ़ता है। तो सोनू की मम्मी ने बोला कि सोनू एक काम कर, गेस्ट आ रखे हैं तो तू सब गेस्ट के लिए क्या कर, चाय बना ले, है ना। अब सोनू गया किचन में, सोनू ने क्या करा, एक फ्राई पैन लिया। ठीक है, इसमें सोनू ने डाल दिए 1 कप, नहीं इसमें सोनू ने पहले क्या डाला, पानी डाल दिया। ठीक है, मान लो इसने 2 कप पानी डाल दिया। ठीक है, चाय के लिए सोनू ने क्या डाल दिया, 2 कप पानी डाल दिया। अब उसके बाद में सोनू की मम्मी आ गई। अब सोनू की, अब अच्छा इसने 1 कप पानी प्लस इसने क्या डाला, वाटर, एंड प्लस इसमें क्या डाल दिया, इसने शुगर डाल दिया। अब सोनू की मम्मी जब आई, सोनू की मम्मी को लगा भाई कि इसने पानी डाल के छोड़ गया, क्योंकि शुगर सोल्यूशन तो दिखता नहीं है। 1 सेकेंड, शुगर सोल्यूशन तो हमारा यहाँ पे दिखता ही नहीं है कि किस तरीके से आपके पास में जो मिक्सचर है वो बनेगा। मीन्स हमने क्या करा, अगर हम शुगर वाटर को लेते हैं और इसको हम इसमें डालते हैं, चीनी को डालते हैं पानी में, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब उसके बाद में उसका सोनू का दूसरा भाई था जो बहुत ही उड़दंग मचाता था। अब उसने भी दूसरे फ्राई पैन पे लिया और उसने भी क्या कर दिया कि उसने देखा, अब होता है ना हमारे जो भाई बहन होते हैं वो हमें कॉपी करते हैं, तो उसने क्या करा, उसने भी सेम यही चीज करा कि उसने पानी ले लिया और इस पानी में उसने क्या डाल दिया, वाटर प्लस इसने डाल दिया यहाँ पे सॉल्ट। ठीक है, वो था ही बदमाश, उसने बोला मैं भैया को डांट खिलाता हूँ, सॉल्ट डाल दिया। मेरे भाई ने भी ऐसे काम करा था एक बारी। ठीक है, तो इन्होंने क्या डाल दिया, इसमें सॉल्ट डाल दिया इसने। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, उसने बदमाशी करी, उसने क्या डाल दिया, यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया। अब उसके बाद में उनको पता ही नहीं चला किसमें सॉल्ट है किसमें शुगर है। तो भैया तुम्हारे उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद में आती है आंटी जी, है ना। सोनू की मम्मी आती, सोनू की मम्मी अब कंफ्यूज हो गई, किसमें कौन सा किसमें चाय बनाया जाए, किसको फेंका जाए, क्योंकि भाई कुछ टाइम बाद ये क्या था, दोनों एकदम एज इट इज दिखने लग गए। शुगर सॉल्यूशन भी एज इट इज दिखने लग गया, सॉल्ट सॉल्यूशन भी एज इट इज दिखने, उनको पता ही नहीं चला कौन सा शुगर सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन। तुम रखो, सोचो, इमेजिन करो, एक कंडीशन है तुम्हारे पास में, एक में सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक में शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि तुम लोगों को मैंने बोला कि बिना टेस्ट करे, क्या बोला मैंने, बिना टेस्ट करे तुम लोगों को मुझे बताना है कौन सा शुगर सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन है। बताओ, है कोई जवाब? नहीं, बता ही नहीं सकते हम, बिना टेस्ट के हम बता ही नहीं सकते। लेबोरेटरी में जाके हम लैब से बता सकते हैं कौन सा शुगर सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्ट, लेकिन बिना टेस्ट करे नेचुरली हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें जो शुगर के पार्टिकल्स थे और जो वाटर था वो दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया था यहाँ पे आपका शुगर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, जहाँ पे जो सॉल्यूट
अब यहाँ पे एक टर्म आया आपके पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे सॉल्यूट, एक सेकेंड, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहां पे हमारा जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट था वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है यहां पे आपके पास में सॉल्यूट प्लस आपके पास में क्या हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, वही हमारा होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है, सॉल्यूट को याद रखना जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा। अभी आपको इतना ही याद रखना है, क्या बोला मैंने, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जैसे 1 कप पानी में हम 1 स्पून शुगर मिलाते हैं, तो इसमें स्पून क्या है, केवल शुगर क्या है इसमें, केवल 1 स्पून है, और पानी कितना है, वाटर कितना है, 1 कप है, ठीक है। या हम ऐसे मान लो कि हमारे पास में 300 वाटर है, उसमें हमने 5 ग्राम चीनी मिला दी, शुगर मिला दिया, ठीक है, या 10 ग्राम शुगर मिला दिया, तो शुगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर, जो उसको डिसॉल्व करवा रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी से याद रखना, जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट, ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या है कि यहाँ पे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं या कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। होमोजीनस मिक्सचर क्या है, जहां पे आपके पास में क्या बनता है, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन बनता है, और वो किसका बनता है, आपका शुगर सॉल्यूशन का आपके पास में आपका बनता है। समझ गए भाई, ठीक है। एक सेकेंड, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जांपल आपका वाटर प्लस सैंड। अच्छा, हेट्रोजीनियस समझते हैं, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस समझ गए कि क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास में ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से आपके ऊपर से नीचे तक आपको एक जैसा सॉल्यूशन दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो कि ये सॉल्यूशन कैसा है, आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, ऊपर भी एज इट इज रहेगा, नीचे भी एज इट इज रहेगा, आप पहचान नहीं पाओगे। जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन को आप नहीं पहचान पाए। अब हम किसको समझते हैं, हेट्रोजीनियस को। किसको समझते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम समझते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके पास में होता क्या है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या करा कि मान लो हम गए गंगा जी में। इस टाइम पे गंगा जी का पानी बहुत मटमीला हो रखा है। अभी मेरे पास में कुछ टाइम पहले गंगा जल था और उसका एग्जांपल भी मैं बता देती, पर क्या करें अभी है नहीं ना। तो उसका पानी क्या हो रखा था, मटमीला हो रखा था, ठीक है। तो एक सेकेंड, एक है मेरे पे चीज, पर इसमें तो ये तो कंप्लीटली वो है। देखो इस तरीके से था। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मैं जब गंगा जल को लेके आई थी, गंगा जल भर के लेके आई थी, तो मेरे को पूरा पानी मटमीला सा दिखा। कुछ टाइम बाद मैंने 1 हफ्ते तक उसको रहने दिया ऐसे एज इट इज। तो मैंने उसके बाद में क्या देखा, नीचे जो तली थी प्रेसिपिटेशन में, यहाँ पे इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, अभी समझाऊंगी आगे। यहाँ पे ये तली में क्या हो गया आपके पास में, धूल, मिट्टी, कण, रेत, सैंड, जो भी था, जितने पार्टिकल्स है जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो सब नीचे यहाँ पे रुक गए। पानी यहाँ से क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टलाइन क्लियर हो गया, ठीक है। तो वही आपके पास में हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। इसमें आप क्या होता है, आपका क्या है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, या वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। मतलब ऊपर कुछ और दिख रहा है, नीचे कुछ और। हमें ट्रांसपेरेंसी उतनी ज्यादा नहीं होती है उसमें, क्योंकि मतलब इसमें हम क्लियरली हमें विजिबल हो जाएगा कि हाँ इसमें इसके अंदर क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आपका क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, मिक्सचर होता है आपके पास में। या आप इसको क्या लिख लो, ये पार्शियली क्या होता है, ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर में, ठीक है। चलो हटा देते हैं इसको,
आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिया, सैंड ली, यहाँ पे वाटर थी। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना। यहाँ पे मिक्स करने के बाद ऊपर ऊपर पानी बिल्कुल वो रह गया मटमिला टाइप का, और जो सैंड थी वो नीचे एकदम यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे, ठीक है, इस स्थान पे नीचे रुक गई, यहाँ पे इकट्ठा हो गई, कलेक्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। समझ गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। चलो भाई, अब है आपके पास में प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम समझते हैं कि क्या आपके पास में प्योर सब्सटेंस होता है, क्या आपके एलिमेंट्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डेफिनिट प्रॉपर्टीज। टंग मेरी ना कई बार वो हो जाती, स्लिप हो जाती है, ठीक है। देखो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, ये फिक्स रेशियो में होता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि हमने ले लिया यहाँ पे, इसके क्लासिफिकेशन में दो हैं। एक होता है आपके पास में आपका एलिमेंट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल्स मेथड, ठीक है। क्या है आपके पास में कि सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, मैटर की, ठीक है, और दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड। हम इसको केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं फर्दर। वही हमारा क्या होता है, एलिमेंट्स। एग्जांपल आपके पास में एग्जांपल क्या हो जाएगी, ऑल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, एलिमेंट्स के। वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसी तरीके से तुम्हें 1 से 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपका यहाँ पे आपका आयरन हो गया, Fe आयरन को बोलते हैं, कॉपर हो गया, कार्बन हो गया, एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट्स को भी हम क्लासिफाइड करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। एलिमेंट्स को भी हम 3 कैटेगरीज में हम यहाँ पे क्लासिफाइड करते हैं। ये सब हम बिल्कुल उसमें पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। एक होता है बेटा आपके पास में आपका मेटल, दूसरा होता है आपके पास में आपका नॉन मेटल, तीसरा होता है आपके पास में आपका मेटलॉइड्स, डी है, ठीक है, मेटलॉइड्स। कंपाउंड में भी आपका 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, मेटल जिनमें टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या है मेटल्स, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल में लिख देना, मेटल क्या है, बस इतना याद रखना ना, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। मेटल क्या हो गया, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल सोडियम प्लस हो गया, मैग्नीशियम, ये मेटल होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल क्या हो गया, नॉन मेटल बताओ क्या हो सकता है नॉन मेटल, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, ठीक है। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ठीक है। और मेटलॉइड्स क्या हो गया आपके पास में, एक सेकेंड, जिनमें दोनों की टेंडेंसी होती है, ठीक है, सॉरी दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी भी, मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, ठीक है। समझ गए, मेटल क्या हो गया, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल हमारा सोडियम, मैग्नीशियम हो गया। नॉन मेटल, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और मेटलॉइड्स क्या हो गए, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, समझ गए एलिमेंट्स क्या हो गए आपके पास में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। या फिर
इसमें लिख सकते हो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, या सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, सॉरी एटम नहीं यूज करोगे, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं आपके एलिमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड को देखते हैं भैया। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड, अ कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। टू एंड मोर देन सब्सटेंस आपका क्या करता है? केमिकली कंबाइन होके एक फिक्स रेशियो में जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, जैसे H2 है। ठीक है, अब ये H2 किस रेशियो में हमारा? ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे H कितने हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में H2O, या फिर इसको यहाँ पे लिखो, तुम कैसे लिखोगे? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2। तो 2 × 1 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16 होता है, तो 2:16। अब इसको हम कट करेंगे, कटेगा ये, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1:8। एज इट इज हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। ठीक है, CO2 तो किस रेशियो में होता है? कार्बन का वो कितना होता है आपके पास में? एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 12:32, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3:8 में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किस रेशियो में होता है? 3:8। दैट मीन्स कि हमारा पानी हमने गंगा जल से लिया, ठीक है, गंगा जी से लिया, यमुना जी से लिया, सरस्वती जी से, कहीं से भी हमने पानी लिया, ठीक है, या हमने घर के नल से लिया या हैंडपंप से लिया, उनका रेशियो फिक्स होगा, जो होगा 1:8। समझ गए? इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। या कार्बन डाइऑक्साइड चाहे मैं यहाँ बैठ के ले रही हूँ, चाहे मैं अमेरिका में बैठ के ले रही हूँ, या मैं गांव में बैठ के ले रही हूँ, या मैं शहर में बैठ के ले रही हूँ, उसका रेशियो फिक्स होगा। समझ गए? क्या है कंपाउंड आपके पास में? कंपाउंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ pure substance formed when 2 or more elements chemically combine in a fixed ratio. ठीक है, a new substance is a form with the properties and different from its। अच्छा, इसमें क्या होता है? जैसे हमने पहले क्या था हमारे पास में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन दोनों ही जब केमिकली कंबाइन हुए तो इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया, और इस नए प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड। इनको हम केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारा कंपाउंड। और कंपाउंड भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या हो गया? मेनली कार्बन बेस्ड, यूजुअली विद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड CH4C2। ये तुम्हें याद रखना है। इतना कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करा गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। बस इतना याद रखो। इनऑर्गेनिक जनरली नॉट क्लासिफाइड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भैया, अब यहाँ पे कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। क्विक व्यू को हम क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं। ठीक है ना, चलो ओके। तो यहाँ पे देखो मैटर है। अच्छा, ये क्या हो गया यहाँ पे? एक सेकेंड, मैटर, चलो मैटर है। मैटर को हमने क्या कर रखा? 2 टाइप्स में इसको हमने क्लासीफाई करा। ठीक है, मैटर को क्या करा बेटा? 2 टाइप्स में क्लासीफाई हम लोगों ने करा। एक हो गया आपके पास में आपका, ठीक है, और एक ये वाला हो गया आपका। एक फिजिकल में हो गया, एक केमिकल में हो गया। फिजिकल में हमने इनको 5 टाइप से क्लासीफाई करा है। फिजिकल में कैसे करा है? ये 5 टाइप से क्लासीफाई हुए हैं आपके पास में। ठीक है, जैसे आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोल्स-आइंस्टीन, कंडेंसेट। केमिकल में मिक्सचर एंड प्योरेस्ट फॉर्म या प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। प्योर में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है ना, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। सबकी डेफिनेशन हमने लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्या है क्या नहीं है। क्विक रिवीजन एक और। मैटर क्या है? विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मिक्सचर क्या है? एक वेरिएबल कंपोजिशन है, 2 and more than 2 compounds and in any ratio। ठीक है, प्योर सब्सटेंस फिक्स कंपोजिशन है। एलिमेंट्स क्या है? कैन नॉट बी केमिकली ब्रोक डाउन। ठीक है, और आपके पास में कंपाउंड क्या है? फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पे जो वो है बेसिक क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कल की क्लास में हम सेपरेशन पढ़ने वाले हैं, सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फिल्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं, डिस्टिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, आपका सब्लिमेशन पढ़ने वाले हैं, इवापोरेशन वेपराइजेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे। ये सब चीज़ों के बारे हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज़ सजेशन ज़रूर देना, आपको क्लास कैसी लगी, क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी आ रही है आपको, ठीक है, या समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी तरीका कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।